मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं। आज हम जनरल साइंस में कुछ चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। हम आज जनरल साइंस में कुछ चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है, हम उन्हीं टॉपिक्स को चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, जनरल साइंस में बायोलॉजी में हमने रिप्रोडक्शन देखा था पिछले क्लास में, जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी। आज हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो मोशन इन 1D है। ठीक है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। मैंने आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ये आपका ए जो है, ये आपका एक्सेलरेशन होता है। हिंदी में इसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। ये जो v है, ये आपका फाइनल वेलोसिटी होता है। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो है आपका u जो है, इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, ये संवेग होता है सर। t जो है सर आपका टाइम होता है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपको पढ़ने हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से फिजिक्स में, रेलवे जैसे एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ALP एंड टेक्नीशियन का एग्जाम दिया होगा, वहां भी इस इक्वेशन से सवाल पूछे गए हैं। तो आइए इन्हीं कुछ सवालों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए आइए हम इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, न्यूमेरिकल इससे कैसे बनेगा। एक चीज और बता दूं न्यूमेरिकल बनाने से पहले इस टॉपिक से, कि देखिए इसमें क्या है। यदि क्वेश्चन में लिखा रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो आप समझ लेना कि इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 मीटर पर सेकेंड की बात हो रही है। यदि लिखा रहेगा ब्रेक्स आर अप्लाइड, क्या लिखा रहेगा? ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो फाइनल वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा। अगर लिखा रहेगा ब्रेक्स आर अप्लाइड तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये मैं लीनियर मोशन की बात कर रहा हूँ, ये मैं लीनियर मोशन की बात कर रहा हूँ। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लीनियर मोशन की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ब्रेक्स आर अप्लाइड। अगर हम बोलेंगे कि कमिंग टू रेस्ट, ठीक है, कमिंग टू रेस्ट बोलेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये सब आपको ध्यान रखना, ये सब वर्ड्स आएंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, या हम बोलेंगे कि स्टॉप्ड करता है कोई चीज, स्टॉप्स। ठीक है, तो यहां भी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जब भी ब्रेक्स अप्लाइड होता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका निगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसी एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन बोलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। देखिए, लीनियर मोशन में जो ए का वैल्यू होता है वो आपको गिवन होगा या फिर आपको फाइंड आउट करना होगा, गिवन और टू फाइंड आउट। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इस पे न्यूमेरिकल बनाने जा रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल इस पे देख लेते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल इस पे हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हम उसको देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं सर। देखिए, एक क्वेश्चन है कि ए बॉडी
starts from rest and attains a velocity of 90 kilometer per hour in 2 by 5 hours. Calculate the rate of acceleration, the rate of velocity per unit time, ठीक है। उसके बाद also इसी क्वेश्चन में है also calculate the distance, covered by it, ध्यान दीजिएगा ये सवाल क्या है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, रेलवे जैसे एग्जाम में, एसएससी जैसे एग्जाम में, ये ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां पे कैलकुलेशन मैथ्स में, फिजिक्स में मायने रखता है। आप बहुत जानते हैं, आप इसको बना लेते हैं, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन गलत होता है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और अगर आपका आंसर गलत हो जाएगा तो निगेटिव मार्किंग तो मिलेगा ही, साथ में आपको उस क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं मिलेगा, निगेटिव मार्किंग मिलेगा, और साथ ही आपका मार्क्स कम हो जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन तो गलत होगा ही, साथ में आपको निगेटिव मार्किंग भी मिलेगा। जैसे अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपके लिए क्वेश्चन है, तो आपने बनाया, सब बनाया, आपको आता है, मालूम है कि क्या कौन फॉर्मूला लगेगा, कैसे बनेगा। अगर आपने कैलकुलेशन गलत भी कर दिया तो कुछ स्टेप वाइज मार्किंग मिल जाएगा, लेकिन कंपटीशन में कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो ये धरा का धरा रह जाएगा, एवरीथिंग विल बी वेन, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन जब भी हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है। मैंने आपको पहले ही आगाह किया था कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट जब भी हो उसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है। 2 by 5 आवर्स ये आपका टाइम है, और आपको रेट ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम निकालना है, यानी आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपको डिस्टेंस यानी एस भी फाइंड आउट करना है, ठीक है, एस भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डाटा लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है, 0 किलोमीटर पर आवर ले लीजिए। उसके बाद टाइम जो है आपका 2 by 5 आवर्स है, 2 by 5 आवर्स है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है और आपको एस निकालना है। डाटा आपके सामने है, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 2 by 5 आवर्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, also calculate the distance covered by it। तो डाटा आपके सामने, हम इसको बनाते हैं। देखिए अब डाटा आपके सामने हो गया है, अब हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए सर इसको बना लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपके पास डाटा सामने है, तो सबसे पहले तो आपको ए निकालना है। तो ए बराबर होता है b माइनस यू बाई टी। v आपका है 90, u है 0 और टाइम है 2 by 5। 5 ऊपर चला जाएगा सर, 2 से 2.5 कटेगा सर, तो 90 गुने 25 कर लीजिए। 25 9 225 पॉइंट हटेगा, तो 25 9 225 यानी 225 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन 25 मीटर नहीं, आपको जो है सबसे पहले ये जो है किलोमीटर में हमने लिया है, तो एक्सेलरेशन आपका ये आएगा। तो आप क्या कर लीजिए कि किलोमीटर को पहले आप मीटर पर सेकंड में कर लीजिए, दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल टू यू।
ठीक है, आप किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन जनरली हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेते हैं, तो उसको मीटर में कर लीजिए। तो फाइनल वेलोसिटी को बदल लीजिए सर, 90 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में बदलिएगा, सभी कोई जानते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड। टाइम जो 2/5 आवर है उसको चेंज कर लीजिए मिनट्स में, ठीक है, तो ये हो गया 24 सेकंड। अब निकालिए ए एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी। v कितना है सर 25 है, 25 माइनस 0/24 यानी 25/24 लगभग 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास आपका एक्सेलरेशन आएगा। उसके बाद आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने का दो फॉर्मूला है, एक तो आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए जो सिंपल है, तो u इंटू टी तो जीरो हो गया सर, क्योंकि u जीरो है, जीरो को किसी भी चीज में गुना करते हैं तो जीरो होता है। एक्सेलरेशन आपका 1 है और टाइम कितना है, टाइम है 24 का स्क्वायर, क्या है 24 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सर, हाफ गुने 24 गुने 24, 12 से सर गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो 24 गुने 12 कर दीजिए सर, 24 दहिया 240 और 48, 280 और 8 288 मीटर डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो कितना आसान सवाल था, आप देख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या किया, पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया v को, उसके बाद टाइम को सेकंड में कन्वर्ट किया, उसके बाद एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी निकाल लिया, s जो है उसके बाद ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके s निकाल लिया। आप s v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s पे भी निकाल सकते थे। देखिए आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते थे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अगर आपको s निकालना है तो ये बाई 2a हो जाएगा। v कितना था आपका 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 1, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 बाई 2, तो चीजें वही आएंगी, ठीक है। तो ये तरीका है कि आप कैसे निकालते हैं। तो एस आपने निकाल लिया, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं एक और क्वेश्चन पे, ठीक है, एक और क्वेश्चन पे हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, a bullet is fired from a gun with a velocity of 54 kilometer per hour, penetrates into a tree and comes to rest in 200 सेकेंड, ठीक है। क्या है, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, पेनिट्रेट्स इनटू ए ट्री एंड कम्स टू रेस्ट इन 200 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। Calculate the distance covered by the body and also calculate the acceleration and also calculate the value of acceleration. ध्यान दीजिएगा, एक बुलेट को फायर्ड किया गया है एक गन से जिसका वेलोसिटी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया सर 54 किलोमीटर पर आवर।
पेनिट्रेट्स इनटू ए ट्री, वो पेड़ में धंस गया, एंड कम्स टू रेस्ट, मैंने बताया कम्स टू रेस्ट का मतलब है फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। टाइम कितना लिया है 200 सेकेंड। आपको डिस्टेंस यानी एस निकालना है और साथ में आपको एक्सेलरेशन यानी ए का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो आप डाटा लिख लीजिए सर। डाटा क्या होगा, देखिए डाटा हम लिख लेते हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, जो टाइम है आपका वो 200 सेकेंड है। टाइम जो है आपका कितना है 200 सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना क्या है डिस्टेंस, और आपको निकालना क्या है एक्सेलरेशन। देखिए एक मतलब गोली को बंदूक से छोड़ा गया और वो पेड़ में पेनिट्रेट हुआ, पेड़ में पेनिट्रेट होकर रेस्ट में आ गया। उसको जो रेस्ट में जब से वो छोड़ा गया गोली और मतलब रेस्ट में आने तक उसको 200 सेकंड का समय लगा रेस्ट में आने तक। तो आपको डिस्टेंस निकालना है कि उस गोली ने कितना डिस्टेंस कितनी दूरी तय की, साथ ही साथ आपको त्वरण का मान निकालना है यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है। आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं सर। डाटा आपके पास है, डाटा आपके पास है, हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आपको u को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। 54 किलोमीटर पर आवर जो है इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 54 गुने 5/18, 18 तिया 54 हो गया सर, 15 मीटर प्रति सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आपका 0 मीटर पर सेकेंड है, टाइम आपका 200 सेकेंड है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। कुछ नहीं करेंगे सर, सबसे पहले तो a निकालेंगे v माइनस यू बाई टी। v आपका 0 है, 0 माइनस 15/200 यानी माइनस 15/200, बस्ती आई 15 और ये होगा 40 यानी माइनस 3/40 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया। अब हम एस निकालेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू एस होता है। तो v कितना है सर 15, ये 15 नहीं है 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बाई 2 इंटू -3 और 40 जो है आपका ऊपर चला जाएगा, 40 जो है आपका ऊपर चला जाएगा। ये -225 बाई -6 गुने 40 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया सर, 2 तिया 6 और 2 बीसे 40, ठीक है। 5 2 7 2 9 होगा सर, ये कट जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15, तो 75 दूनी 150 यानी 1500 मीटर का डिस्टेंस ये कवर करेगा। कितना का कवर करेगा 1500 मीटर का डिस्टेंस ये कवर करेगा। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास डाटा था, मैंने u को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, फिर मैंने एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी निकाला जो कि माइनस में निकला। उसके बाद मैंने s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a से मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। ये वीडियो मैंने पब्लिकली डिसाइड किया है, चूंकि ये ऑनलाइन पेड क्लासेस का वीडियो है, लेकिन बहुत बच्चों की डिमांड थी सर आप एक डेमो क्लास दीजिए। मैंने यूट्यूब पे पब्लिकली ये क्लास को डालने का निर्णय किया है और कल वाली क्लास को भी मैं डालने का निर्णय किया है। यानी 2 क्लास आपको मिलेंगी, आप उस 2 क्लास में देखिए कि कैसा कंटेंट है और आपके पास समय है आज का और कल का 13 और 14 का कि आप इस कोर्सेज को खरीदें, क्योंकि ये कोर्सेज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि समय आपके पास जो है वो ऑनलाइन स्टडी का ही है, अभी आप कहीं भी स्टडी नहीं कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी प्लस ऑनलाइन स्टडी, और एक ऐसे टीचर के द्वारा स्टडी जिसके पास अनुभव है, जो इन चीजों से गुजर चुका है, जो जानता है कि सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।